हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 25 सितंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने की मिलेगा। सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। पूछ रहे हैं कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? हु इज़ द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया? ऑप्शन हैं सैम पित्रोदा, वर्गीस कुरियन, नॉर्मन बोरलॉग या फिर डॉक्टर MS स्वामीनाथन। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। देखिए, चारों ही ऑप्शन किसी ना किसी क्षेत्र में फादर कहलाए जाते हैं। तो बाकी तीन तो आपको पता होगा, पर सैम पित्रोदा के बारे में आपको नहीं मालूम होगा, तो ये देख लीजिएगा आप। Which states रिया सिंघा हैज़ बीन क्राउंड मिस यूनिवर्स इंडिया 2024? किस राज्य की रिया सिंघा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है गुजरात। आपको जानना चाहिए गुजरात की रिया सिंघा जो कि 19 साल की हैं, ये मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 जीत चुकी हैं और फर्स्ट मिस यूनिवर्स इंडिया बन चुकी हैं। जो ये कंपटीशन हुआ है इसमें आपको बता दें, जो ग्रैंड फिनाले रहा इस मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का, ये जयपुर राजस्थान में हुआ। और एक्ट्रेस एंड मिस यूनिवर्स इंडिया 2015 उर्वशी रौतेला ये इस इवेंट की जज रही है। आपको बता दें, जो रिया हैं अब ये मिस यूनिवर्स 2024 पेजेंट जो कि इस 16 नवंबर 2024 को मैक्सिको में होगा, वहाँ पर भारत को रिप्रेजेंट करने वाली है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 ये इनॉग्रल एडिशन था इस मिस यूनिवर्स इंडिया पेजेंट का, जो कि जी स्टूडियोज़ जयपुर में संपन्न हुआ है। ग्लैमरंट ग्रुप द्वारा ये किया गया। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ द एयर स्टाफ? अगले वायुसेना प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर ऑप्शन डी है एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। आपको जानना चाहिए एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह या फिर AP सिंह ये 28th चीफ ऑफ एयर स्टाफ अपॉइंट हुए हैं। फिलहाल ये वाइस चीफ ऑफ द इंडियन एयर फोर्स हैं और 30 सितंबर को अपनी इस पोस्ट को एज्यूम करेंगे, क्योंकि 30 सितंबर को जो एयर चीफ मार्शल VR चौधरी हैं रिटायर हो रहे हैं। तो चीफ होते हैं एयर स्टाफ के, स्टैट्यूटरी ऑफिस होता है चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, बाकी आपको जानते हैं इस बारे में। अनुराग कुमार दिसानायके is elected as the new president of Sri Lanka. Which political party or alliance does he belong to? अनुराग कुमार दिसनायके को श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। वह किस राजनीतिक दल या गठबंधन से संबंधित है? सही आंसर ऑप्शन सी है नेशनल पीपल्स पावर। आपको जानना चाहिए अनुराग कुमार दिसानायके ये श्रीलंका के 9th प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं और ये करंट पार्टी लीडर हैं जनता विमुक्ति पेरामुना और नेशनल पीपल्स पावर के। आपको बता दें, इन्होंने सजीत प्रेमदासा को हराया है। श्रीलंका की बात करें, इसे पर्ल ऑफ इंडियन ओशन भी बोलते हैं, ग्रेनरी ऑफ द ईस्ट भी इसको बोला जाता है। 2 कैपिटल हैं इसकी, श्री जयवर्धनापुरा कोट्टे जो कि लेजिस्लेटिव कैपिटल है और कोलंबो जो कि एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल कैपिटल है। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। करेंसी है श्रीलंकन रुपी। हु वॉन सिंगापुर ग्रां प्री 2024? पूछ रहे हैं कि सिंगापुर ग्रां प्री 2024 किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन डी है मैकलेरेंस लैंडो नॉरिस। आपको जानना चाहिए लैंडो नॉरिस ने सिंगापुर ग्रां प्री 2024 जीत लिया है। ये ब्रिटिश एंड बेल्जियन रेसिंग ड्राइवर हैं। ब्रिटिश फ्लैग के तहत फॉर्मूला 1 में रेसिंग करते हैं मैकलेरन के लिए। इस सीज़न इन्होंने डच GP और मियामी GP भी जीता है। व्हाट इज़ द थीम फॉर वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे 2024? विश्व फार्मासिस्ट दिवस 2024 का विषय क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है फार्मासिस्ट मीटिंग ग्लोबल हेल्थ नीड्स। आपको जानना चाहिए वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे जो कि इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है 25 सितंबर को मनाया जाता है। 2024 में इस डे का थीम रहा फार्मासिस्ट मीटिंग ग्लोबल हेल्थ नीड्स। आपको ये भी जानना चाहिए कि अंत्योदय दिवस ये भी हर साल 25 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की, ठीक है, जो कि फाउंडर रहे हैं भारतीय जनसंघ के। भारतीय जनता पार्टी से पहले जो ऑर्गेनाइजेशन होती थी वो भारतीय जनसंघ कहलाती थी। इनकी एक फिलॉसफी है अंत्योदय, जिसका मतलब है राइज ऑफ द लास्ट पर्सन, मतलब जो बिल्कुल ही नीचे तबके के व्यक्ति हैं, ठीक है, उनको ऊपर उठाना। अंत्योदय दिवस पहली बार 2014 में ऑब्जर्व किया गया था। प्लेइंग अगेंस्ट विच टीम डिड जसप्रीत बुमराह अचीव द माइलस्टोन ऑफ 400 इंटरनेशनल विकेट्स? किस टीम के खिलाफ खेलते हुए जसप्रीत बुमराह ने 400 अंतर्राष्ट्रीय विकेटों की उपलब्धि हासिल की?
ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी बांग्लादेश। आपको जानना चाहिए जसप्रीत बुमराह, इन्होंने हाल ही में जो फर्स्ट टेस्ट हुआ है भारत और बांग्लादेश के बीच चेन्नई में, यहाँ पर एक माइलस्टोन अचीव किया है। ये केवल 10वें इंडियन बॉलर और 6th पेसर बन गए हमारे देश से जिन्होंने 400 विकेट्स प्राप्त किए हैं सभी फॉर्मेट्स में इंटरनेशनल क्रिकेट में। ठीक है, ये कारनामा इन्होंने हासिल किया जब बांग्लादेश के हसन महमूद को इन्होंने आउट किया, तो ये 400वां शिकार थी इनकी। अच्छा, और रिकॉर्ड्स देखते हैं। आरिशवन जो कि 38 साल के हैं, ये ओल्डेस्ट प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने सेम टेस्ट मैच में सेंचुरी और 5 विकेट लिए हैं। और आपको बता दें 113 रन इन्होंने फर्स्ट इनिंग में मारे थे, उसके बाद फिर 6 विकेट लिए 88 रन देकर सेकंड इनिंग में। और इस तरह से इन्होंने साथ ही आपको एक और रिकॉर्ड जानना चाहिए इनका, इन्होंने ये सेकंड मोस्ट 5 विकेट होल्स प्राप्त करने वाले प्लेयर भी बन गए हैं टेस्ट क्रिकेट में, यानी कि सबसे ज़्यादा बार टेस्ट मैच में जिन्होंने 5 विकेट लिए हैं, 37 बार लिए इन्होंने 5 विकेट। इनसे आगे केवल श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन है। साथ ही आपको जानना चाहिए भारत ने चेन्नई टेस्ट जीत लिया। इसी के साथ पहली बार ऐसा हुआ है 92 ईयर टेस्ट हिस्ट्री में कि भारत की जो टेस्ट विन है वो ज़्यादा हो चुकी हैं टेस्ट लॉसेस से। तो भारत ने 179 मैचेस जीते हैं, 178 लॉस किए हैं। What type of cancer is the Quad Cancer Moonshot Initiative launched in the Quad Meet planning to combat? क्वाड मीट में शुरू की गई क्वाड कैंसर मोनशूट पहल किस प्रकार के कैंसर से निपटने की योजना है? सही आंसर ऑप्शन डी है, सर्विकल कैंसर। देखिए, क्वाड ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ के जो लीडर्स हैं यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथोनी अल्बानीज और जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर फूमियो किसीडा, ये हाल ही में इन्होंने 6th समिट लेवल मीटिंग की है क्लेमोंट डेलावेयर यूएस में। और यहाँ पर इन्होंने क्वाड कैंसर मूनशॉट एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है सर्विकल कैंसर के अगेंस्ट। ठीक है, तो इसमें जो वैक्सीन वगैरह है वो पहुँचाई जाएगी जो भी ऐसे देश हैं जहाँ पर इनकी पहुँच नहीं है वैक्सीन वगैरह की। तो भारत यहाँ पर 10 मिलियन यूएस डॉलर की कमिटमेंट कर चुका है और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और गावी ये 40 मिलियन वैक्सीन्स यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन को भी यहाँ पर अनाउंस किया गया है 2025 में, ताकि इंटरऑपरेबिलिटी और मैरीटाइम सेफ्टी को बढ़ाया जा सके। आपको जानना चाहिए क्वाड मतलब क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ठीक है, तो पहली बार 2007 में लोग मिले थे आसियान समिट की साइडलाइन में, और जापानीज़ पीएम शिंजो अबे जो अब नहीं है, इन्होंने इसका आइडिया दिया था क्वाड का 2007 में ही। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने समिट ऑफ द फ्यूचर को भी एड्रेस किया है यूनाइटेड नेशंस न्यूयॉर्क में। इस समिट का थीम रहा मल्टीलेटरल सॉल्यूशंस फॉर अ बेटर टुमारो। हाउ मच टोटल एफडीआई डिड इंडिया रिसीव इन अप्रैल टू जून 2024-25 अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड डेटा? उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल से जून 2024-25 में भारत को कुल कितना एफडीआई प्राप्त हुआ? सही आंसर ऑप्शन बी है, 16.17 बिलियन यूएस डॉलर। आपको जानना चाहिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो भारत में है वो 47.8% से जंप करके 16.17 बिलियन यूएस डॉलर पहुँच चुका है अप्रैल से जून के बीच में इस फिस्कल ईयर में। और क्योंकि ये सर्विसेज, कंप्यूटर, टेलीकॉम, फार्मा सेक्टर इसमें काफ़ी इनफ्लो हुआ है, तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड का ये डेटा कहता है ऐसा। और जो एफडीआई इनफ्लो है ये 10.94 बिलियन यूएस डॉलर था अप्रैल से जून 2023-24 में, यानी कि पिछले साल। टोटल एफडीआई 28% से बढ़ा है और 22.49 बिलियन यूएस डॉलर पहुंच चुका है फर्स्ट क्वार्टर में। अच्छा, इसमें जो एफडीआई इक्विटी इनफ्लो है ये जो मॉरिशस है, सिंगापुर है, यूएस है, नीदरलैंड्स है, यूएई है, कैमन आइलैंड्स है, साइप्रस है, यहाँ से काफ़ी फ्लो देखने के लिए मिला है। वहीं जापान, यूके, जर्मनी, यहाँ से एफडीआई इनफ्लो जो है डिक्लाइन हुआ है। सेक्टर वाइज अगर हम बात करें तो सर्विसेज, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, टेलीकम्युनिकेशन, फार्मा एंड केमिकल्स, यहाँ से इनफ्लो जो है राइज हुआ इन क्षेत्रों में। महाराष्ट्र को सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्त हुआ है 8.48 बिलियन यूएस डॉलर का इस फर्स्ट क्वार्टर में, और इसके बाद फिर कर्नाटक, तेलंगाना और गुजरात है। दिल्ली और राजस्थान में डिक्लाइन देखने को मिला। Which institution has been set up by the Gujarat government to act as a policy think tank on the lines of नीति आयोग? नीति आयोग की तर्ज पर गुजरात सरकार द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई है? सही आंसर ऑप्शन डी है, गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, गुजरात गवर्नमेंट ने गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन यानी ग्रिट इसकी स्थापना की है चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल की चेयरमैनशिप के तहत, और ये पॉलिसी थिंक टैंक की तरह कार्य करेगी। जैसे नीति आयोग है और चीफ मिनिस्टर इसके चेयरमैन होंगे,
और फाइनेंस मिनिस्टर वाइस चेयरमैन होंगे। मिनिस्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन एंड इंडस्ट्रीज ये इसके मेंबर्स होंगे। 10 मेंबर की एग्जीक्यूटिव कमेटी है ये। विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन साइंड एन MOU विद द लिवरपूल बेस्ड इंटरनेशनल कॉटन एसोसिएशन लिमिटेड फॉर म्यूचुअल कोऑपरेशन? किस भारतीय संगठन ने आपसी सहयोग के लिए लिवरपूल स्थित इंटरनेशनल कॉटन एसोसिएशन लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन सी है, कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया। आपको जानना चाहिए कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने लिवरपूल बेस्ड इंटरनेशनल कॉटन एसोसिएशन के साथ एक MOU साइन किया है फॉर म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड टू कंबाइन देयर एफर्ट्स फॉर प्रमोटिंग फेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड कॉन्ट्रैक्ट सेंसिटी इन कॉटन। जो ये IC है ना, इंटरनेशनल कॉटन एसोसिएशन, ये वर्ल्ड की लीडिंग आर्बिट्रल बॉडी है कॉटन से संबंधित, और मेजोरिटी ऑफ कॉटन ट्रेडिंग जो है इसी के द्वारा जो लॉज बनाए गए हैं उसके तहत होती है। Who inaugurated 6 initiatives as part of 100-day achievement of Parliamentary Affairs Ministry? संसदीय कार्य मंत्रालय की 100 दिवसीय उपलब्धि के रूप में 6 पहलों का उद्घाटन किसने किया? सही आंसर ऑप्शन ए है, किरेन रिजिजू। आपको जानना चाहिए पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू, इन्होंने 6 इनिशिएटिव्स हाल ही में इनोग्रेट किए हैं, क्योंकि इनकी जो मिनिस्ट्री है 100 डे पूरे हो चुके हैं। तो 6 इनिशिएटिव्स कौन से लॉन्च किए गए? एक है नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन 2.0 और नेशनल ई-विधान मोबाइल ऐप वर्जन 2.0, नेशनल यूथ पार्लियामेंट स्कीम NYPS पोर्टल 2.0, NYPS फॉर एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन मैनेजमेंट सिस्टम और कंसल्टेटिव कमिटी मैनेजमेंट सिस्टम। हु लॉन्च्ड ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म? ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन बी, पीयूष गोयल है। आपको जानना चाहिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल, उन्होंने ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। जो ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म एक नया डिजिटल इनिशिएटिव है और जिसका मकसद है जो इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं, ठीक है, उनको सभी तरह की सुविधाएं प्राप्त की जा सके, यानी कि किसी से कांटेक्ट करना है, किसी मिनिस्ट्री से कोई अड़चन आ गई हो तो इससे संबंधित है ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म। तो ये प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ MSME, एग्जिम बैंक, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के कोलेब्रेशन के तहत। तो ये वन स्टॉप सोल्यूशन है, एक्सपोर्टर्स को रियल टाइम एक्सेस यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है जो भी ट्रेड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। आपको जानना चाहिए कि 2030 तक भारत ने टारगेट रखा है कि हमें $1 ट्रिलियन का गुड्स एक्सपोर्ट्स करना है और $1 ट्रिलियन की सर्विसेज एक्सपोर्ट हमें करनी है। इन विच स्टेट विल इंडियाज़ फर्स्ट सिलिकॉन कार्बाइड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बी सेट अप? भारत का पहला सिलिकॉन कार्बाइड निर्माण संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? सही आंसर ऑप्शन ए, उड़ीसा है। आपको जानना चाहिए इंडिया का फर्स्ट सिलिकॉन कार्बाइड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी उड़ीसा में सेटअप की जाएगी 620 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ, और इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया जाएगा RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा। कहाँ पर? EMC पार्क, इन्फो वैली, भुवनेश्वर में। What is India's rank in the US News and World Report's Best Countries Rankings 2024? US न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग 2024 में भारत किस स्थान पर है? सही आंसर ऑप्शन डी है, 33rd। देखिए जो मोस्ट रिसेंट एडिशन आया है US न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट्स की बेस्ट कंट्रीज रैंकिंग 2024, यहाँ पर भारत 33वें नंबर पर है, तो 3 स्थान नीचे खिसका है अगर हम 2023 रैंकिंग से कंपेयर करें। ये इस सर्वे में 89 नेशंस को असेस किया गया है 73 डिस्टिंक्ट एट्रीब्यूट्स के जरिए। स्विट्ज़रलैंड फिर से टॉप पोजीशन पर बना हुआ है लगातार तीसरे साल, और स्विट्ज़रलैंड के बाद फिर जापान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया आते हैं। भारत ने यहाँ पर हाईएस्ट रैंकिंग जो प्राप्त की है उसमें मूवर्स में और हेरिटेज कैटेगरी में। ये आप टॉप 10 कंट्रीज़ देख सकते हैं, स्विट्ज़रलैंड, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड एंड डेनमार्क। तो एशिया से केवल जापान ही है इसमें। इन विच स्पोर्ट्स इवेंट हैज़ योगासना बीन इंक्लूडेड एज अ डिमॉन्स्ट्रेशन इवेंट? योगासन को किस खेल आयोजन में प्रदर्शन कार्यक्रम के रूप में शामिल किया गया है? सही आंसर ऑप्शन बी है, 2026 एशियन गेम्स। आपको जानना चाहिए इंडिया का जो एंशिएंट स्पोर्ट है योगासना, इसको डिमॉन्स्ट्रेशन इवेंट के तौर पर इंक्लूड किया गया है 2026 एशियन गेम्स में, जो कि आईची नगोया जापान में होंगे। तो हाल ही में 44th जनरल असेंबली ऑफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की जो मीटिंग हुई है वहाँ पर यह फैसला लिया गया है, और इंडिया के रणधीर सिंह को भी यहाँ पर OCA प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है 4 साल के लिए, 2024 से 2028 तक। हु वॉज द नॉलेज पार्टनर फॉर सेकंड एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन? ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे संस्करण के लिए ज्ञान भागीदार कौन था? सही आंसर ऑप्शन ए, EY है। आपको जानना चाहिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन के सेकंड एडिशन को इनोग्रेट किया है दिल्ली में। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी,
ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस समिट को ऑर्गेनाइज किया है, इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के साथ मिलकर। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर रहा और EY नॉलेज पार्टनर रहा है, वहीं फिक्की इंडस्ट्री पार्टनर रहा है। यूनियन गवर्नमेंट ने 2023 में आप सभी जानते हैं 19,744 करोड़ रुपए की लागत से नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया था, ताकि ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ सके, कम से कम 5 मिलियन मैट्रिक टन पर एनम की प्रोडक्शन यहाँ पर हो सके। इन विच कंट्री इज द अपर कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट फॉर विच इरेडा एंड SJVN साइन MOU बीइंग डेवलप्ड। अपर कर्नाली जल विद्युत परियोजना जिसके लिए इरेडा और SJVN ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, किस देश में विकसित की जा रही है? सही आंसर ऑप्शन ए नेपाल है। आपको जाना चाहिए इंडियन अर्बन एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने SJVN और GMR एनर्जी के साथ पैक्ट साइन किया है 900 मेगावाट अपर कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए नेपाल में। इरेडा के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर प्रदीप कुमार दास हैं, आपको जानना चाहिए। एज ऑफ फरवरी 2024 वट वॉज द टोटल कॉर्पस ऑफ स्मॉल सेविंग्स स्कीम रिपोर्टेड बाय द RBI। फरवरी 2024 तक RBI द्वारा रिपोर्ट की गई लघु बचत योजनाओं का कुल कॉर्पस या फंड कितना था? सही आंसर ऑप्शन सी है 18.1 लाख करोड़ रुपीस। आपको जानना चाहिए हाल ही में RBI के डेटा ने ये रिवील किया है कि जो टोटल कॉर्पस है स्मॉल सेविंग्स स्कीम का, ये 13.8% से बढ़ा है एनुअली और 18.1 लाख करोड़ रुपीस पहुंच गया है फरवरी 2024 तक। ठीक है, कॉर्पस मतलब जो टोटल फंड है जो कलेक्ट हुआ है फंड अलग अलग स्कीम्स के जरिए। तो जो 20 स्मॉल सेविंग स्कीम है उनमें से 7 स्कीम ऐसी हैं जिन्होंने 9 से 11% के बीच में ग्रोथ अपनी जो है दर्ज की है। और अगर हम RBI डेटा के हिसाब से देखें तो पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, मंथली इनकम स्कीम, किसान विकास पत्र 2014, इन्हें हाईएस्ट आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस यहाँ पर देखा गया है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो डिपॉजिट हुआ है वो इन 3 स्कीम में देखने के लिए मिला है फरवरी 2024 तक। सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट और सीनियर सिटीजन्स स्कीम 2004, इनमें हाईएस्ट ग्रोथ देखने के मिली है। सभी स्कीम्स में अगर हम बात करें तो हाईएस्ट ग्रोथ इन दोनों में देखने को मिली है। और यहाँ पर क्या था, ये हाईएस्ट जो सबसे ज़्यादा कलेक्शन हुआ है। बोथ सुकन्या समृद्धि योजना और सीनियर सिटीजन स्कीम यहाँ पर 8.2% का इंटरेस्ट रेट ये दे रहे हैं, हाईएस्ट है जो कि। अगर हम स्मॉल सेविंग स्कीम के बारे में थोड़ा सा आप जानें तो आप जैसे जानते ही हैं सेविंग स्कीम है, यानी कि कुछ पैसा आप डालते हैं और इंटरेस्ट आपको मिलता है, तो एक अर्निंग होती है। तो इसमें 12 इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिन्हें 3 कैटेगरीज में हम क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो है पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स, सेविंग्स सर्टिफिकेट्स और सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। इन तीनों ही कैटेगरीज के तहत अलग अलग स्कीम्स आती हैं। आपको जाना चाहिए जो डिपॉजिटर्स हैं उनको एक एश्योर्ड इंटरेस्ट मिलता है अपने जो उन्होंने मनी इसमें इन्वेस्ट की है, और जो कलेक्शन है इन सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स का वो नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड में जाता है। इंटरेस्ट रेट यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पर सेट किए जाते हैं, यानी कि हर 3 महीने में गवर्नमेंट बॉन्ड्स से लिंक्ड हैं। ठीक है, अभी समझाऊंगा मैं क्या मतलब है। तो और इन रेट्स को जो इंटरेस्ट रेट है इनको पीरियडिकली रिव्यू किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। श्यामला गोपीनाथ पैनल 2010 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। उन्होंने सजेस्ट किया था कि जो स्मॉल सेविंग स्कीम है इनको मार्केट लिंक्ड इंटरेस्ट रेट सिस्टम के साथ लिंक कर देना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि आप एक फिक्स ना करें इसको कि ये फिक्स्ड रहेगी इतना इंटरेस्ट रहेगा, बल्कि गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, ठीक है, उन पर अगर इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो आप इस पर भी इंटरेस्ट बढ़ाइए। यदि गवर्नमेंट बॉन्ड्स पर इंटरेस्ट घट रहा है तो आप इस पर भी उसी हिसाब से इंटरेस्ट घटा सकते हैं। तो ये मतलब है, ठीक है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स के हिसाब से गवर्नमेंट बॉन्ड पर जितना यील्ड मिल रहा है उतना ही यील्ड यहाँ पर मिलेगा। यील्ड समझ रहे हैं आप, जो इंटरेस्ट आपको मिलता है। मान लीजिए आपने बॉन्ड खरीदा है, ठीक है, उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है 5% का 5 साल बाद। ठीक है, तो यील्ड क्या हुआ, जो आपने उस पैसे पर 5% कमाया है। सेम यहाँ पर है, क्या इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, तो वो जैसे जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड पर इंटरेस्ट बढ़ता है ऐसे ही आप यहाँ पर बढ़ावा देखेंगे। अगर घट रहा है तो यहाँ पर भी आप घटावा देखेंगे। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स देख लेते हैं। विच कंट्री विल होस्ट 26 कॉमनवेल्थ गेम्स? स्कॉटलैंड। वेयर इज इंटरनेशनल चेस फेडरेशन लोकेटेड? आंसर इज लुज़ान, स्विट्जरलैंड। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन? मोहम्मद तैयब इकरम। ये पाकिस्तान में जन्मे हैं, लेकिन जो चाइना का स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है मकाऊ, ठीक है, यहाँ पर ये रहते हैं, यहाँ के हैं। विच कंट्रीज लुइस सुआरेज अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम फुटबॉल? उरुग्वे। नेम द ओलंपिक मेडलिस्ट हु अलॉन्ग विद गीता फोगाट अनाउंस द लॉन्च ऑफ रेसलिंग चैंपियंस सुपर लीग? आंसर इज साक्षी मलिक, अमन सहरावत।
आप में से कई स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए टू द पॉइंट क्वेश्चंस देख लेते हैं, इनका हमको अभी आंसर करना है। When is the world first Earth Day celebrated? Who launched a new digital currency initiative? World Liberty Financial. Which edition of the Ladakh Janskar Festival 2024 was recently celebrated? Who has become the first country in the world to eliminate leprosy, receiving official verification from the World Health Organization? Which city has become the first in the world to pass a law banning advertisement promoting fossil fuel products and climate busting services? और हमारी आज की स्कीम है पीएम कुसुम, इसको आपको ब्रीफ में बताना है। कोशिश कीजिएगा पांचों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। विजेता बैच जो कि बैंकिंग अवेयरनेस स्पेशल बैच है, ये कंप्लीट अवेलेबल है हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। 30 वीडियो लेक्चर्स प्लस 30 पीडीएफ्स यहाँ पर हमने आपको प्रोवाइड की है, जिसमें कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस है और इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट जो एसएससी रेलवेज में पूछे जाते हैं वो कवर किए हुए हैं, और साथ ही जो इंश्योरेंस है वो भी इसमें कवर किया गया है। केवल 399 की कॉस्ट में आपको 1 साल की वैलिडिटी के साथ ये कोर्स आपको प्राप्त होता है। ठीक है, तो आप इसे बाय कर सकते हैं, डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं हमारी करंट अफेयर्स फंड ऐप पर, वहीं से ही आप इसे बाय भी कर सकते हैं। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसलिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे ऑफ स्टेट पी से, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो इन्हें आप ज़रूर अटैम्प्ट कीजिएगा और लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस कोर्स का। कोई भी जानकारी चाहते हैं कोर्स से संबंधित तो आप हमारे कस्टमर केयर नंबर 8448169188 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू गाइस।